पंकज दादा के दिल में प्रीति भाभी के लिए पहला पहला प्यार जगाने का हेल्प। तो फिर एक काम करो, फटाफट हमसे शादी कर लो। पंकज जी, आप कहाँ जा रहे? बाहर सोने। लेकिन अंकल ने देख लिया तो? आप उसकी चिंता ना करें, हमने सारी व्यवस्था कर ली है। लेकिन मैं आपकी प्रीति जी, सपने देखना बंद कीजिए और एक बात जान लीजिए और समझ लीजिए, हम आपके पति नहीं हैं, हम केवल भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पंकज जी, अपूर्वा बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज हेल्प मी। समझ में नहीं आ रहा है प्रीति, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक रास्ता बचा है। ओके, ध्यान से सुनो। हमें वो सारी चीजें दोहरानी पड़ेंगी जो तुम दोनों की शादी में हुई थी। गुरु, कैसा बात करता है तू? ये क्या इतना इजी है? अरे किधर चलाएगा पंकज गुरुजी को? कौन सा गुरु भाई? भूल गया तुम? तुम्हारा भी याददाश्त कमजोर हो गया क्या? अरे दादा, पंकज गुरु आ गया था एंड टाइम पे, वो ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने। शादी मत करो, शादी मत करो। तो ये है वो कुमारी प्रीति जो हमारे ब्रह्मचारी पुत्र पंकज को विवाह बंधन में बांधना चाहती है। जी गुरुदेव। और भाईला याद है हमने उसको कितना समझाया था भी कि बॉस, जब दो लोगों का दिल लग जाता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ओ ये चंपा और पंकज भाईले का दिल लग गया था, लेकिन वो साधु भी कैसा अपनी बात पे अड़ गया था। अरे भाईला, माना हमारी जो आखिरी दलील थी उसमें कोई तर्क या लॉजिक नहीं था, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तब कौन सा लॉजिक होता है उसके पीछे? मुगल सल्तनत के शहजादे सलीम जब नाचने वाली अनारकली के पीछे पागल हो गए, उस प्यार का क्या लॉजिक था, क्या तर्क था? मीराबाई के प्यार और त्याग के पीछे क्या लॉजिक था? वो तो मूर्ति में बसने वाले कान्हा के पीछे पागल थी, दीवानी थी, जिसे उसने ना कभी देखा था ना कभी सुना था, लेकिन फिर भी अपना पूरा जीवन उस कान्हा के नाम अर्पण किया था। ये बात तो तुम बिल्कुल दिल का गहराई से बोला है अपूर्व। अरे 2 साल पहले मां ने कही हुई लाइन भी मुझे याद है। क्या डायलॉग मारा था मां ने। एक दो बात मैं भी कहना चाहती हूँ। किंतु माँ जी, अभी नहीं। प्रणाम पूज्य तेज पूज्याचार्य जी। मैं आपके जितनी ज्ञानी नहीं हूं, हाँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि दिल की बातों में ना ही कोई दलील होती है, ना ही कोई लॉजिक। दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा पवित्र और ज्यादा सच्चे होते हैं। अपूर्व कौन लगता है, मेरा या फिर परेश का, तुलिका का, प्रीति का, पंकज का? क्या लॉजिक है इस नकली परिवार के बनने में? हम तो भाड़े के लोग हैं ना, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये पंकज यहाँ रहे या ना रहे? अरे ऐसे तो कितने पंकज दुनिया के रंगमंच पर आए और गए, फिर भी शो तो चलता ही रहता है। हमारा भी चलता ही रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ दिल की बात। इस लड़के ने हमें ये घर दिया, मुझे मां बनने का सम्मान दिया, इनको सगे भाई बहन से ज्यादा प्यार दिया। और बदले में मैं सच कहती हूँ, चाहे किसी की भी कसम दो, हमने भी उसे उतना ही प्यार दिया है। क्यों? क्योंकि दिल से चाहते हैं हम इसे। और अब तो हमें एक घर से धक्के मारकर भी बाहर निकालेगा ना, तो भी नहीं जाएंगे हम।
क्योंकि दिल आ गया इस पर, दिल से प्यार करते हैं इसे। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि प्यार में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। दिल होता है भले ही लेफ्ट में, पर होता हमेशा राइट है। अब बता पंकज, तेरा दिल क्या कहता है? अब भी हम सबको छोड़कर जाना चाहता है? लेकिन अपूर्व, पंकज जी इतनी आसानी से कहाँ माने थे? वो भी तो अपने गुरु की बातों में आ गए थे। पर अब हम ये फैसला पंकज पे छोड़ते हैं कि वो हमारे साथ चलकर अपना कर्तव्य और वचन निभाएगा या फिर चंचल दिल की बात मानकर एक चंचल जीवन जिएगा। नहीं गुरुदेव, हमें इस चंचल हृदय की बात नहीं सुननी है। हमें तो आपको दिया हुआ वचन निभाना है और शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना है। शीघ्र अतिशीघ्र। अपूर्व, पंकज दादा और प्रीति भाभी का जोड़ी तो भगवान जी खुद अपने हाथ से बनाया था। इसीलिए याद करो, जब वो गुरु घंटाल घर से बाहर जाता था तो क्या चमत्कार हो गया था। रोक दे पंकज जी को, प्लीज रोक दे पंकज जी को। गुरु इस समय बाबा, ये क्या है? देखो, ये क्या लीला है गुरुजी? आपको हमारी पत्नी का नाम कैसे पता चला? पत्नी 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 पत्नी। गुरुजी, ये क्या कह रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं पुत्र पंकज। हम कोई पाखंडी या व्यभिचारी साधु नहीं, और इस फोटो में जो औरत है वो कोई गैर नहीं, हमारी धर्मपत्नी है। गुरुजी, आपने हमें जीवन भर ब्रह्मचारी रहने को कहा और आप स्वयं सांसारिक माया जाल में लिप्त हैं। आपसे ऐसी आशा नहीं थी गुरुजी। अरे वाह, खुद ने तो शादी कर ली और मेरे बेटे को जिंदगी भर के लिए ब्रह्मचारी रहने की सीख देते हो। गुरुजी, ये बताइए आपने ऐसा क्यों किया? आप हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो? हम आप सबसे माफी मांगते हैं और एक हकीकत कहना चाहते हैं। दरअसल हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन पंकज की तरह हमारे परिवार वालों ने भी हमें वचन में बांध दिया और हमें शादी करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि घर संसार में उलझे रहने के कारण हम
हम अपने अनाथ आश्रम को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए हमने तय किया कि हम अपने आश्रम के लिए ऐसे सेवक तैयार करेंगे जो जीवन भर शादी ना करें, ताकि वो अपना पूरा जीवन इस सेवा कार्य में बिता सके। और दूसरी बात, अगर वो शादी कर लेते हैं तो परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वो अपने कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा दान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो कुंवारे या अकेले रहते हैं तो फिर ज्यादातर हिस्सा दान नहीं जाएगा। हमारा स्वार्थ बस इतना ही था। शायद हमारा तरीका गलत हो, लेकिन हमारा उद्देश्य साफ है। गुरुजी, आपसे किसने कहा कि गृहस्थ जीवन जीने वाला इंसान समाज की सेवा नहीं कर सकता? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सांसारिक जिम्मेदारियां भी निभाते हैं और सामाजिक ऋण भी चुकाते हैं। देखिए गुरुजी, सिर्फ मोह माया का त्याग करने से कोई अच्छा या सच्चा साधु नहीं बन जाता। सच्चा साधु तो मन से होता है, विचारों से होता है, ना कि मोह माया का त्याग करने से या फिर सन्यासी बनने से। और रहा सवाल आपके अनाथ आश्रम का, तो मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको वचन देता हूं कि साल में एक बार आपके अनाथ आश्रम को हम जरूर दान करेंगे। और पंकज बीच बीच में आकर आपके अनाथ आश्रम की और वहां के बच्चों की देखभाल भी करेगा। बेटा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। हम नाहक ही जिद कर रहे थे हर किसी को ब्रह्मचारी रखने की। असली साधुता तो संसार का रण पार करने में है। पंकज, हमें माफ कर दो पुत्र। नहीं गुरुदेव, माना कि आपने हमें ब्रह्मचारी रखा, किंतु हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन किया है। आप सदैव पिता तुल्य और आदरणीय रहेंगे। तो पुत्र, अपने पिता की आज्ञा मानोगे? जी गुरुदेव। पुत्र, तुम इस बालिका से विवाह कर लो। ये तो मारिया आंटी है, प्रीति जी की माता जी। अरे हाँ, चमत्कारी था वो। लेकिन भगवान के इस चमत्कार के साथ साथ पंकज ने भी एक चमत्कार किया था। वो याद है कि नहीं तुम लोगों को? प्रीति की मां मारिया आंटी इन दोनों की शादी के खिलाफ थी। उनका ये कहना था कि वो प्रीति की शादी किसी पंकज से नहीं बल्कि पीटर से कराएंगे। हम सब टेंशन में आ गए थे। और फिर एक दिन पीटर, तुम्हारा मम्मा डैडी को बुला, हम उनको मिलना चाहता है। और प्रीति और पीटर ने मारिया आंटी को क्या बाटली में उतारा था। अरे पीटर कितना अच्छा लड़का है। पीटर, प्रीति बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसकी माँ हूं ना, मुझे पता है। प्रीति, अरे इतना अच्छा लड़का तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, आपका दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, और लास्ट में फाइनली मारिया मासी माँ इन दोनों का शादी के लिए मान गया था। अपूर्व, ये पूरी फिल्म है, इतने सारे सीन्स हैं, इतने सारे सीन्स कैसे कर पाएंगे हम लोग? सीन्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीति। मतलब तुम्हारी शादी के सीन्स याद करते हुए एक बात मैं समझ गया कि तुम्हारी शादी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और मेरा यकीन है कि पंकज की याददाश्त भी ऊपर वाले के किसी चमत्कार से ही वापस आई। बिलीव मी, रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी फाइन।
हमारी ब्रह्मचर्य की पुस्तक? प्रिय ब्रह्मचर्य की पुस्तक, अब हम तुम्हें कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप हमारी प्रिय नहीं। हमारी प्रिय प्रीति जी हमारे जीवन में आ चुकी हैं और हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। इतने सालों तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। ये तो हमारी ही लिखावट है। ये तो मारिया आंटी है, प्रीति जी की माता जी। आश्चर्य की बात है, इन छायाचित्रों में प्रीति जी दुल्हन की भांति सजी हुई हैं और हम दूल्हे की भांति। क्या हमने अंकल जी को दिखाने के लिए ब्याह का नाटक रचा था, या फिर हमारा सचमुच में विवाह हुआ है? क्या हो रहा है? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे संभव। इतनी लेट क्यों बनवाया आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट? वो टाइम ही नहीं मिला हमें। प्रीति भाभी, इन सब चीजों में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ आंटी, लेकिन अब इसका क्या फायदा? पंकज जी को तो ये भी याद नहीं है कि हमारी शादी हुई है। प्रीति भाभी, आप लोगों की शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। क्यों? इसमें 2 साल पुरानी डेट क्यों लिखी है? अरे आटा भी गूंदना है अभी तो। प्रीति भाभी, हाँ 2 मिनट, आप फ्री हो? हाँ, आप आटा गूंद दो ना प्लीज, थोड़ी हेल्प करा दो। हाँ। मैं सब्जी काट लूंगी तब तक। ओके, थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ। हाँ। कौन है? मैम कुरियर, पंकज सर का कुरियर। दीजिए। थैंक यू। इट्स ओके। प्रीति भाभी, हाँ? पंकज भैया की रजिस्ट्री है। तुम ही खोलो ना, मैं कैसे? राइट। क्या आया है? अरे ये तो आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट है। इतनी लेट क्यों बनवाया आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट? वो टाइम ही नहीं मिला हमें। प्रीति भाभी, इन सब चीजों में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ आंटी, लेकिन
अब इसका क्या फायदा? पंकज जी को तो ये भी याद नहीं है कि हमारी शादी हुई है। प्रीति भाभी, आप लोगों की शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। क्यों? इसमें 2 साल पुरानी डेट क्यों लिखी है? झूठ मत बोलो।